दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 6 की मौत, 1 घायल, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिन 4 राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे पहली तस्वीर आई सामने। आज आरती मंथन से कुंडों में अग्नि प्रकट की जाएगी। 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश। शराब और मीट नहीं बिकेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 6वां दिन। राहुल बोले, असम सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, जनता को लूट रही भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे सीएम। सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा, राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे रामोत्सव की, जहां पर आज रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर सीएम योगी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अयोध्या धाम। आज रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम योगी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अयोध्या धाम। सीएम योगी हनुमान गढ़ी के करेंगे दर्शन पूजन। टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समारोह को लेकर फाइनल तैयारियों की करेंगे समीक्षा। नया वर्ष शुरू होने के बाद सीएम का तीसरा अयोध्या दौरा। आयोजन की फाइनल तैयारियों के संदर्भ में लेंगे बैठक। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे अयोध्या धाम। आज रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि कई तरह की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में रामनगरी अयोध्या पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन और पूजन। टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समारोह को लेकर फाइनल तैयारियों की करेंगे समीक्षा। नया वर्ष शुरू होने के बाद सीएम का तीसरा अयोध्या दौरा। आयोजन की फाइनल तैयारियों के संदर्भ में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अयोध्या धाम। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में रामनगरी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। इसके अलावा समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि समारोह को लेकर फाइनल तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं अयोध्या। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे रामनगरी अयोध्या, जहां पर वो कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे।
तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। नए वर्ष के बाद लगातार तीसरी बार रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, जानकारी सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां पर वो हनुमानगढ़ी का भी दर्शन पूजन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए? आरपी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बताइए जी। आप आरपी, रिपीट कर दीजिए जी। आरपी, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं रामनगरी अयोध्या, उनके दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, अवंतिका जी बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री कुछ ही पल से जब अयोध्या पहुंचने वाले हैं, उनका हेलीकॉप्टर यही बगल में रामकथा संग्रहालय में उतरेगा और जगह जगह पर व्यवस्था जो है उनको स्वागत सम्मान के लिए बैंड बाजे व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर रंगोली मनाई जा रही है। क्यों ना मनाया जाए, ऐसा लगता है जो गाना बजता था कि राम आएंगे तो अग्नि सजाएंगे, वो पूरी व्यवस्था जो है पूरे नगर में की जा रही है। जो यहाँ पे जो आम अयोध्यावासी वो बेपरे मुहारे पे रंगोली बनाया जा रहा है। बराबर जब फिर भगवान राम कल अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए तब फिर रंगोली सजाई जा रही है और जो है उत्साह मनाया जा रहा है। लोग डांस कर रहे हैं, डीजे पे कर रहे हैं। तो ये राम की नगरी अयोध्या जो है इस समय उत्साहित है, राममय में है, पूरी तरीके से राममय में है। और सुबह के मुख्य अभी जो कुछ पल सेफ है तो जीरो ग्राउंड पे उतर के जगह जगह का जा करके जायजा लेंगे और उस पर जानकारी करेंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहे टेंट सिटी हो, जितना यहाँ पे व्यवस्था है, चाहे जितने 36 जगह पे जो भंडारे का आयोजन करना है उसका भी निरीक्षण करेंगे और प्रशासन अमला से भी बैठक करेंगे, सुरक्षा के लिहाज से भी बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी को अयोध्या को तैयारी के लिए, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया योगीनाथ अपना जो जीरो ग्राउंड पे उतर के मॉनिटरिंग करते हैं, देख रेख करते हैं, जहां पे जो प्रशासन व्यवस्था बदलनी है, क्या करना है, पूरे सिस्टम को बैठाते हैं। उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे यहाँ पे और जो है राम जन्मभूमि में जाएंगे, वहां पे जो है बराबर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, अपडेट लेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को तहरी बनाने के लिए यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से रामनगरी में कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और उससे पहले इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, जो कि सभी तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। और साथ ही देखा जाए तो ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। तो दर्शन करने के बाद जितने भी कार्यक्रम है, जैसे कि तैयारियों का जायजा लेना और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करना, यानी कि दर्शन के बाद इन कार्यों की शुरुआत की जाएगी। जी, आपको बता दें सूबे के मुखिया योगीनाथ पहले आते हैं हनुमानगढ़ी, रामलला का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कोई स्टार्ट करते हैं। और वो भी नहीं वीआईपी से नहीं जाते, जो आम पब्लिक जाती है उसी से मुख्य गेट से हो जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूबे के मुखिया योगीनाथ है वो बराबर जैसे जैसे आम जनमानस दर्शन पूजन करता है उसी तरह मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक रामनगरी अयोध्या के लिए है और कभी वीआईपी मूवमेंट में सूबे के मुखिया योगीनाथ दर्शन पूजन नहीं करते। तो ये रामनगरी अयोध्या को हमेशा और उनकी निगाहें हमेशा जो है रामनगरी अयोध्या पे रहती है, हमेशा बनी रहती है। रातों दिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बराबर जायजा लेते रहते हैं, बराबर कितना कार्य हुआ है, कितना खाली पड़ा है, वो भी कार्य तेजी लाने का कार्य करेंगे। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था में जुटे हुए हैं और जगह जगह पर दुकानों बैंड बाजे लगा हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता इंतजाम किया गया है कि आज से ही भारी वाहनों का वर्जित कर दिया गया। मीडिया भी पैदल चल रही है, उनकी भी गाड़ियों को रोक दी गई है। तो कहने की प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर चार चौबंद कर दी गई है। जी बिल्कुल आरपी, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले भी सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद की गई है और कई तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां पर वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे रामनगरी अयोध्या, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे, सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन भी करेंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली छवि आई सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल किए गए संपन्न। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्भगृह में रखी गई रामलला की प्रतिमा, रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्यकाल किए गए संपन्न। धान्याधिवास सायंकालिक पूजन और आरती की जाएगी। गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली छवि आई सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल हुए संपन्न। आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति विराजमान कर दी गई है। गर्भगृह में विराजित हो गई है रामलला की मूर्ति। उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह बने हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से रामलला की मूर्ति भी अब गर्भगृह में विराजमान हो गई है और कई तरह के जो अनुष्ठान हैं वो भी कल तक संपन्न किए जा चुके हैं। इसके बाद आज अनुष्ठान का चौथा दिन है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं। क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी अंधका जी, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हर सबका इंतजार अब खत्म हो गया। भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए। अब वो इंतजार है कि केवल 22 जनवरी को जब सभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा उनका उद्घाटन होगा, तो उसका इंतजार यहाँ पे आम जनमानस इंतजार कर रहा है। और रही बात की पेटा में, तो अभी तो जलाभिषेक हुआ है, अन्नाभिषेक होगा, फिर रुद्राभिषेक होगा और उसके बाद जो है भगवान राम के जो है मंत्रों द्वारा उनके जो मूर्ति में कहीं न कहीं जान डाली जाएगी। तो वो अभी ऐतिहासिक पल है जिसको यहाँ के जो है वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण कार्य किया जा रहा है। और बहुत क्योंकि अब पल जो 22 जनवरी का है, जो सबका इंतजार है, हर पल का इंतजार है। लोग आंखें बिछाए बैठे हैं कब प्रधानमंत्री के उद्घाटन होगा, वो पल ऐतिहासिक पल होगा। और अभी गुरु जी है, बात कराते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ का उत्साह कैसा यहाँ का। गुरु जय सीताराम, क्या कहना चाहेंगे रामनगरी? हम लोग नेपाल से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आए हैं राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है श्री राम भगवान का। हाँ, वही देखने आए हैं और 16 जनवरी को हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, और 23-24 को जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे तब हम जाएंगे। हम लोग देखने चाहते हैं तो कब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल है जिसको जो है हर आदमी साक्षी बनना चाहता है, भूल और रहना चाहता है। क्योंकि सभी अभी जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ अभी आ ही रहे हैं, वो भी बराबर निरीक्षण करेंगे। जितनी चीजें और भी कमी होगी उसका भी निगरानी करेंगे, क्योंकि जीरो ग्राउंड पर उतर के कार्य करते हैं। तो वो चीज अभी ऐतिहासिक पल है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पल पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब 22 जनवरी आया, भगवान राम अपने भव्य दिव्य में विराजमान तो हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है वो पूरा होने जा रहा है। जी बिल्कुल आरपी, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति फर्रुखाबाद नगर द्वारा 22 जनवरी 2024 को राम पद यात्रा का आयोजन करेगी। यह पद यात्रा स्वराज कुटीर से शुरू होकर फव्वारा, लीजीगंज, घुमाना, नेहरू रोड चौक, स्टेट बैंक, नितगंजा से घुमना होते हुए पुनः स्वराज कुटीर तक जाएगी। पदयात्रा में करीब 108 राम के स्वरूप सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही पदयात्रा में नगर और जनपद के नागरिक और मातृशक्ति सम्मिलित होंगी।
इसके लिए नगर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जगह जगह स्वागत किया जाएगा। प्रभु की आरती होगी। यात्रा पर नगरवासियों के द्वारा पुष्प वर्षा और यात्रा मार्ग सहित पूरे नगर को भगवा ध्वज से सजाया जा रहा है। प्रेस वार्ता का आयोजन का मुख्य कारण है कि 22 जनवरी दिन सोमवार को हमारे आराध्य श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान तत्वाधान में फर्रुखाबाद नगर ने एक मैं हूं राम यात्रा का आयोजन किया है। वह यात्रा स्वराज कुटीर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होती हुई चौक और चौक से स्टेट बैंक वाली गली से नितगंजा और घुमना बाजार होते हुए स्वराज कुटीर पर विराम होगी। उस यात्रा में 108 राम का स्वरूप बनाकर यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं आगरा की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज में उत्साह। घर घर जाकर गा रहे हैं बधाई और मल्हार, रामधुन पर जमकर झूम रहे हैं किन्नर। घर घर जाकर गा रहे हैं बधाई और मल्हार, रामधुन पर जमकर झूम रहे किन्नर समाज के लोग। घर घर जाकर लोगों को राम नाम की दे रहे हैं बधाई। 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्सव मनाने की कर रहे हैं अपील। 500 साल का वनवास काटकर अयोध्या आ रहे प्रभु श्री राम। घर घर जाकर अक्षत बांटकर स्वागत की कर रहे हैं अपील। चाचा ने थोड़ा सा मेरा नाम लक्की सिंह जादौन, किन्नर समाज से हूँ। मैं आगरा से हूँ। कितनी खुशी है हमको, इतनी खुशी किसी को नहीं होगी। क्यों? हमारा भगवान राम के जब वनवास गए थे हम भी साथ गए थे। हमें तो उनसे पहले से कुछ राम लला ने जन्म लिया, हमने बधाई बजाई थी। हमारे किन्नर समाज को इतनी खुशी किसी को नहीं होगी। और मैं तो अपने देशवासियों को कहना चाहती हूँ, इतनी खुशी मनाए, इतने झूम झूम के नाच गाना करें जो कभी नहीं करी हो। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत खुशी है, अंदर से बहुत खुशी है। 500 साल बाद राम लला हमारे विराजमान हो रहे हैं, हमें इतनी खुशी है, बहुत खुशी है। मैं अयोध्या में आ रहे हैं हमारे राम लला। कैसे खुशी बना रहे हैं? हम तो खूब नाच गा के तन मन से खुशी बना रहे हैं। तन मन से हमारे जितने भी किन्नर समाज है उनने सब खुशी बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। क्या मल्हार जैसे बच्चे जब पैदा होता है, नया राम लला का जन्म होता है, तो कैसे आप मल्हार गाते हैं? हम तो मल्हार भी गा रहे हैं। दशरथ जन्मे राम, भगवान अयोध्या सज रही फूलों में। कौन सी रानी के चरित भरत, कौन के लक्ष्मण राम, अयोध्या सज रही फूलों में। हमें तो बहुत खुशी है। को प्रदेश भर में किए जाएंगे भव्य आयोजन। खबर भोपाल से बता दें, जहां पर 22 जनवरी को प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदिरों और नदियों में 22 जनवरी को किया जाएगा दीपदान। मध्य प्रदेश के मंदिरों और नदियों में 22 जनवरी को किया जाएगा दीपदान। कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। प्रमुख मंदिरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर किया जाएगा कार्यक्रम का प्रसारण। उज्जैन, रतलाम, देवास, सीहोर, सलकनपुर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। छिंदवाड़ा, अमरकंटक, जबलपुर आदि स्थानों पर किए जाएंगे बड़े कार्यक्रम। शासकीय भवनों में 21 से 26 जनवरी तक रोशनी की जाएगी। चित्रकूट, ओरछा जैसे महत्व के स्थानों पर विशेष आयोजन होंगे। चित्रकूट, ओरछा जैसे महत्व के स्थानों पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ओरछा में रहेंगे।
सरकार प्रदेशवासियों को अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए ले जाएगी। यात्राओं में साथ रहने मंत्रियों को कहा गया है। सरकार प्रदेशवासियों को अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए ले जाएगी। यात्राओं में साथ रहने वाले मंत्रियों को कहा गया है। आज बाबा महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए हैं। सभी स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्रा जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। तो खबर आपको बता दें, जहां पर 22 जनवरी को प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदिरों और नदियों में 22 जनवरी को दीपदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रसारण सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। तो वही 22 जनवरी को अयोध्या में जिन लोगों को निमंत्रित किया गया है, उनसे कई अन्य प्रदेशों से संत समाज के लोग भी हैं। उनके लिए अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम किया गया है। उसी में आज एक बस में कई संत समाज को लेकर एक बस उनके रुकने की जहां जग वहां लेकर गई है। लेकिन 200 सिटी बसें अभी कॉल रही हैं, लेकिन आमंत्रित लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। बस चालक मनोज ने बताया कि अभी 5 बसें लगाई हैं, जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल से चलाई जा रही हैं। भीड़ बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। को प्राण प्रतिष्ठा में जिन लोगों को निमंत्रित किया गया है, जितने साधु संत हैं जो निमंत्रित किया, जो बाहर से अयोध्या आ रहे हैं, उनके लिए ये बसें लगाई गई हैं। अभी यहाँ पे आज से 5 बसें VIP उनको लिए लगाई गई हैं सिटी की, जिनको जो है स्टेशन से, एयरपोर्ट से और तमाम जगहों से जहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं वहाँ से उनको उठा के धाम के लिए ये बसें चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस बस के चालक है, इलेक्ट्रिक बस है, उसके चालक है मनोज जी हैं। मनोज जी, कितनी बसें आई हैं लगभग? ये छोटी बस 5 आई हैं, न्यू हैं, अभी 2 दिन पहले आई हैं। और 200 बस आम जनता के लिए, किसी के भी लिए कोई दिक्कत ना हो, 200 बस और बाहर चल रही हैं। अभी जो VIP जो जिनको निमंत्रण मिला उनको, उनके लिए 5 बस हैं यहाँ पे? 5 बस हैं। अच्छा, 5 बसें हैं जी। अब इनको लेके आप कहाँ जाएंगे? जहाँ पे जिसका स्थान है, जहाँ पे जिसको रुकने का व्यवस्था है जी, उनको वहाँ पहुँचाएंगे आप जी। तो ये जो है इन बसों में जो साधु संत है, आप देख सकते हैं कि सब लोग जो है बैठे हुए हैं। अब इनको जहाँ पे वहाँ इनको छोड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सुविधा की गई है। और आप देख सकते हैं कि इन बसों में सभी वो सांसद जिनको निमंत्रण मिला है, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में लगातार आने वालों को अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा। पुराने रेलवे स्टेशन के बगल में ही नया स्वरूप दिया जा रहा है। स्टेशन की पूरी बिल्डिंग पत्थरों से बनी हुई है। नक्काशी का स्वरूप भी धार्मिक मान्यताओं के तहत किया गया है। जो भी अयोध्या पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन देखेंगे, उनको लगेगा कि जैसे किसी धाम में पहुंच गए हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन था, उसका स्वरूप ये है। वहीं आप बगल में जो अयोध्या धाम का नया रेलवे स्टेशन, जो नया, उसी के बगल में जो एक नया स्वरूप दिया जा रहा है उस स्टेशन का, ये बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि पत्थरों से बनी हुई ये बिल्डिंग एकदम तैयार है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को जब अयोध्या आए थे तो इसका उद्घाटन कर दिया गया था। और अभी यहाँ से पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट है अभी वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो स्टेशन जो संवारा गया है, जो बनाया गया है, जो नया स्वरूप दिया जा रहा है, उसका नज़ारा कुछ इस तरह है। आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो स्वरूप आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो नक्काशी है, उसके जो
जो दीवार और जो लगाए गए हैं कांच से पूरा निर्मित, वो एक वीआईपी जो लुक जो होता है, जिस तरह से दिया गया है, वो एक अजब का ही नज़ारा देखने को मिलता है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसी के एवज में क्योंकि कई वीआईपी और कई लोग जो निमंत्रण जिनको मिला हुआ है वो अगर अयोध्या रेलवे स्टेशन धाम यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनका आवागमन यहीं से शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम जारी है और व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। सरकार, केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ये चाहती है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें कोई भी कमी न रह जाए। श्रद्धालु भी जब आना शुरू करेंगे उनको। रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। पीएम का 10 दिन में दूसरी बार महाराष्ट्र दौरा। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 दिन में दूसरी बार महाराष्ट्र का दौरा। पुणे के शोलापुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाउसिंग सोसाइटी में 15,000 घरों का करेंगे उद्घाटन। हाउसिंग सोसाइटी में 15,000 घरों का करेंगे उद्घाटन। 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 10,000 छात्रों को ऋण किया जाएगा आवंटित। योग केंद्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10,000 छात्रों को ऋण किया जाएगा आवंटित। तो बता दें कि महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे, शाम को करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करोगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के सात अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है, और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है, और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं, उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, यानी मोदीची गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। अब ये लाखों रुपए के घर आपकी संपत्ति है। मैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं, उनकी अनेक पीढ़ियों ने बेघर रहते हुए इतने तरह के कष्ट झेले हैं। मुझे विश्वास है इन घरों के साथ कष्टों का वो कुचक्र टूटेगा और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे, वो आप सभी के जीवन से गरीबी का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे,
यही प्रभु राम से मेरी कामना है। अभी जुस्सादार भाषण सुन रहा था राम जी का। मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पतले थे। आज देखिए फल खा खा करके हैं, सफलता के फल, काफी वजन बढ़ा है। और ये भी मोदी जी गारंटी का परिणाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आपले जीवन सुखाने भरून राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। तो आपको बता दें कि सोलापुर में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। आपको बता दें कि सोलापुर में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और राम मंदिर के जिक्र के दौरान पीएम मोदी भावुक होते नजर आए। और उन्होंने साथ ही सभी लोगों से आह्वान किया कि वो 22 जनवरी को राम ज्योति अपने घर में जरूर जलाएं। इस दौरान राम मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते भी नजर आए हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन को लेकर प्रशासन में बहुत कड़ी व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। नजदीक आती जा रही है, वैसे तो यहाँ प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है। और आज जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ जी का कुछ ही पल के जो आगमन होने वाला है, उसको लेकर के यहाँ प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है। सीआरपीएफ, आप कैमरे में देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ लगाई गई है। यहाँ पे जो व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगीनाथ खुद जीरो ग्राउंड पे उतर करके पैदल चलकर निरीक्षण करते हैं या यहाँ पे देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे एसपीजी सुरक्षा, सीआरपीएफ सुरक्षा और पीएफसी की सुरक्षा प्लस अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि रामनगरी की प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही पल जब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम उनका उद्घाटन होगा, तो उसके लिहाज से यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, चार चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो आज सूबे के मुखिया योगीनाथ आएंगे तो वहाँ पे जो है बैंड बाजे से उनका स्वागत किया जाएगा ये हनुमानगढ़ी पे। तो ये ऐतिहासिक पल है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 500 वर्षों की लोगों की तपस्या पूरी होने जा रही है। ये है राम की नगरी अयोध्या। आरपीसी अयोध्या। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अयोध्या दौरे पर है, जहां पर वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा वो विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते भी नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में, जहां पर गुजरात के वडोदरा में हरणी लेक में एक नाव पलट गई। इस हादसे में करीब 12 बच्चों और 2 टीचर की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 11 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि उनकी हालत की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पहले 13 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई थी, लेकिन देर रात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। वे सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई। इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसी वजह से जब नाव पलटी तो पानी में सभी डूब गए। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचे हुए हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं रामनगरी अयोध्या, जहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तैयारियों का जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद वो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो नए साल की शुरुआत से लगातार तीसरी बार पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या, जहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरण की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। उससे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे और सभी तैयारियों का निरीक्षण करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें कई तरह की तैयारियों पर वो चर्चा कर सकते हैं। वहीं बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को तमाम वीवीआईपीज का जमावड़ा रहेगा। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की भी बातचीत कर सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल वो रामनगरी पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आपको बता देते हैं कि बसपा प्रमुख ने बुलाई है कल बड़ी बैठक। बसपा प्रमुख मायावती ने कल बुलाई है बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने बुलाई है बड़ी बैठक। शनिवार को यूपी के संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। कल बसपा प्रमुख करेंगे एक बड़ी बैठक का आयोजन, जिसमें पदाधिकारियों को बुलाया गया है। लोकसभा उम्मीदवार के पैनल को लेकर मंथन कल की बैठक में किया जा सकता है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने कल यानी कि 20 जनवरी को बुलाई है एक बड़ी बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई है बैठक। आपको बता दें कि शनिवार को यूपी के संगठन के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। लोकसभा उम्मीदवार के पैनल को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक का आयोजन जो किया गया है, इसमें लोकसभा उम्मीदवार के पैनल को लेकर मंथन किया जा सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने कल बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा के पैनल को लेकर के मंथन विचार विमर्श किया जा सकता है। इसी कड़ी में लखनऊ से पदाधिकारी संगठन भी पहुंचेगा इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो एक जानकारी आपको बता दें, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने बुलाई है बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख ने बुलाई है बड़ी बैठक, जिसमें संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यूपी के संगठन पदाधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा उम्मीदवार के पैनल को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले बसपा प्रमुख ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के पैनल को लेकर चर्चा की जा सकती है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर टीटीई प्रकाश को किया गया सस्पेंड। टीटीई प्रकाश को किया गया सस्पेंड। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन में थी तैनाती। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन में थी तैनाती। टीटी ने यात्री को टिकट होने के बावजूद पीटा था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस में की थी यात्री की पिटाई। यात्री के पास टिकट होने के बावजूद उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद टीटी को सस्पेंड कर दिया गया। तो वही बता दें कि बंदायू लाभार्थी महिला ने खोली अधिकारियों की पोल। बंदायू लाभार्थी महिला ने खोली अधिकारियों की पोल। सांसद के माइक पर ही महिला ने खोली पोल। सांसद के माइक पर ही महिला ने खोली पोल। सांसद के माइक पर महिला ने पोल खोली। सांसद ने पीएम आवास योजना की चाबी सौंपी थी। मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो मोदी जी? मिला है, कैसा लग रहा? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? पैसे लिए? कितने लिए? और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या का, जहां पर हनुमानगढ़ी के महान क्या कुछ कह रहे हैं। कमल कोमल है जिसको लेकर के उन्होंने मूर्ति रूप दिया है और चर्चा करना कि और क्या किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। महाराज जी से चर्चा हुई कि महाराज जी और क्या अच्छा हो सकता है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उससे पहले समीक्षा बैठक, दर्शन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथों बाकी है। आज बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर प्राइमरी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। निजी स्कूलों की तरह प्राइमरी स्कूलों में भी मीटिंग की जाएगी, जहां पर मीटिंग में शिक्षक अभिभावकों को करेंगे मोटिवेट। जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी पेरेंट्स मीटिंग। प्राइमरी स्कूलों में भी मनाया जाएगा वार्षिकोत्सव। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस नई पहल की शुरुआत की गई है, जहां पर अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। जनवरी के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन। तो आपको बता दें कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर फरीदाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। बिजली ट्रांसफार्मर के खंभे से टकराई कार। ट्रांसफार्मर का खंभा गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त। फरीदाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। बिजली ट्रांसफार्मर के खंभे से टकराई कार। ट्रांसफार्मर का खंभा गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त। गाड़ी में बैठे महिला पुरुष दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर का खंभा गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त। गाड़ी में बैठे महिला और पुरुष दोनों सुरक्षित। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग कर्मचारी और पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी कर रहे हैं हादसे की जांच। फरीदाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। बिजली ट्रांसफार्मर के खंभे से टकराई कार। ट्रांसफार्मर का खंभा गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त। गाड़ी में बैठे महिला और पुरुष दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर का खंभा गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त। तो वही खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर संविदा कर्मियों को परमानेंट होने में दिक्कतें। खबर भोपाल से, जहां संविदा कर्मियों को परमानेंट होने में दिक्कतें। परमानेंट होने में अब फंस सकता है परीक्षा का पेच। नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार ले सकती है अहम फैसला। नियमितीकरण के लिए देनी पड़ सकती है लिखित परीक्षा। 50% अंक लाने पर संविदा कर्मियों को मिलेगी नियुक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नियम। सभी विभागों को प्रक्रिया का करना पड़ेगा पालन। तृतीय श्रेणी के पदों में भर्ती प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित किए जाएंगे। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 10% अंकों की दी जाएगी छूट। 300 अंकों का होगा एग्जाम, 150 अंक लाने होंगे अनिवार्य। 38 विभागों में कर्मचारियों को परीक्षा देकर 50% अंक हैं जरूरी। खबर भोपाल से बता दें, जहां संविदा कर्मियों को परमानेंट होने में हो सकती हैं दिक्कतें। परमानेंट होने के लिए अब फंस सकता है परीक्षा का पेच। परमानेंट होने के लिए अब फंस सकता है परीक्षा का पेच। %50 अंक लाने पर संविदा कर्मी हो सकते हैं नियमित। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नियम। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर मैं आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर प्राइमरी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। लखनऊ से खबर, जहां प्राइमरी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। निजी स्कूलों की तरह प्राइमरी स्कूलों में भी होगी मीटिंग। मीटिंग में शिक्षक अभिभावकों को करेंगे मोटिवेट।
जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मीटिंग में शिक्षक अभिभावकों को करेंगे मोटिवेट। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।